दोस्तों, वंदे मातरम। ज्योतिष शास्त्र में एक प्रमाण है कि जब भी गुरु एवं शनि की एक साल लगातार आपस में दृष्टि या तो युति, जिसमें शनि एवं गुरु या तो एक ही नक्षत्रों में, उनके एक ही चरण में, या तो एक ही राशियों में अगर एक साल के अंतर्गत अगर साथ में होते हैं, तो ये विश्व में वर्ल्ड वार जैसी स्थिति, गृह युद्ध, मानवता को बहुत बड़ा नुकसान एवं एक मानव जाति के बीच में अस्थिरता की स्थिति पैदा कर देता है। और ये समय अभी चला भी हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा इसको और भी वैलिडेट करवाएं अगर पुराने हिस्टोरिकल डाटा से, तो 30 जैन 1941 से 14 दिसंबर 1941 के मध्य गुरु एवं शनि मेष राशि, वृष राशि, एक ही नक्षत्र काल में और सिमिलर डिग्रीज में ऑलमोस्ट एक साल तक रहे थे। ये वो समय था जब विश्व युद्ध की रचना लिखी गई थी और इसको एग्जीक्यूट भी किया गया था। दोस्तों, वही समय अभी भी चला हुआ है। 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो उस समय 3 ग्रह गुरु, शनि एवं सूर्य मकर राशि में, राहु वृष राशि में होंगे। गुरु एवं राहु का भेद बना हुआ है, जो कि हमारी अगर भारत की कुंडली में भी देखते हैं तो भारत की कुंडली में, जो कि वृष लग्न की कुंडली है, राहु लग्न में बैठे हैं, शनि गुरु एवं सूर्य नवम भाव में ट्रांजिट में चले गए हैं, जो कि बहुत बड़ा एक लिटिगेशन, लीगल हर्डल एंड नवम भाव भाग्य का भी होता है। भाग्य में परेशानियां और एक इंडिकेशन भी देते हैं कि भाग्य को खुद भी बनाया जा सकता है। इस ट्रांजिट का ये भी मतलब है क्योंकि सूर्य साथ में है। सूर्य से सेंट्रल गवर्नमेंट का पराक्रम भी देखा जाता है। इससे पहले कि मैं इस विश्लेषण को और आगे लेके जाऊं कि क्या होने वाला है, दोस्तों, ये जो आज तात्पर्य है वीडियो देने का, आप लोग देख भी रहे होंगे। किसानों का आंदोलन उर्फ खालिस्तानी आंदोलन मैंने थंबनेल में भी दिया हुआ है, क्योंकि जो किसान थे उनको 4 दिसंबर को जो उनकी मांगें थी वो मान ली गई थी, अमेंडमेंट कर दिया गया था और 10 दिसंबर को अपने घरों में वापस चले गए थे। अब ये जितने भी लोग बचे हैं, इनका खालिस्तानी कनेक्शन बिल्कुल दिखाई देता है और इसके प्रमाण हैं, न्यूज़ आ रही हैं मीडिया में। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों देखिए, अभी तात्पर्य ये है कि एक आप सोचिएगा कि हम सब भारतीयों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्या हमारे लिए दिवाली, ईद या क्रिसमस इम्पोर्टेंट है, या सबसे बड़ा फेस्टिवल स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? यह हमें तय करना है। मेरे लिए तो ये दोनों फेस्टिवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करनी है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोग देश प्रेम की भावना रखते हैं या ये गद्दार हैं? निस्संदेह ये गद्दारी की भाषा है। और इन गद्दारों को पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूँ। 27 जनवरी 2021 उन वीडियोस का टाइटल है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ज़्यादा आप लोगों को इसमें समझ आएगा कि इस वीडियो का उनके साथ कनेक्शन। दोस्तों, अभी ईडी के सामने भी जो तथ्य सामने आए हैं, जिसमें 20 किसान, या उनको गद्दार कहें, उनको नोटिस गए हैं, जिनके अकाउंट्स में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भी आया है और उस धन को इस लग्जरियस आंदोलन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये जो आगे कनेक्शन बन रहा है, 26 जनवरी को 3 ग्रहों का योग, राहु साथ में, एवं 27 जनवरी को
राहु का रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है हम भारतीयों के लिए। जो मैं विश्लेषण भी कर रहा था, ये बहुत ही सही समय है सरकार के लिए। इंस्टेड ऑफ कि अभी जो गवर्नमेंट है, सरकार ने झुकना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमारी सरकार के अभी कुछ नए निर्णय भी सामने आ रहे हैं कि जिसमें सरकार ने कहा है कि इस कृषि कानून को 1.5 साल के लिए होल्ड पे कर दिया जाएगा। आखिर क्यों किया जाएगा? अगर ऐसा करते हैं तो क्या बाकी किसानों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा? क्या ये जो किसान हैं हरियाणा और पंजाब के, क्या इन्हीं को प्रॉब्लम है? बाकी हिंदुस्तान में, भारत में इतना बड़ा देश है, बाकी किसानों को परेशानी क्यों नहीं है? यहीं से ही मैसेज क्लियर होता है कि ये किसान नहीं है, ये सिर्फ खालिस्तानी है जो देश में अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते हैं। सरकार के लिए एक हमारा मैसेज है कि सरकार को बहुत ही सख्ती से अभी कदम लेना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं, क्योंकि नक्षत्र काल भी यही दर्शाते हैं कि अगर सरकार ने अभी सख्ती नहीं बरती, अगर इस खालिस्तानी आंदोलन को ख़त्म नहीं किया, तो आने वाले समय में जो हम भारतीय हैं, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो अभी सत्ताधारी सरकार है, इसको माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये एक हिस्ट्री बन के रह जाएगी जिसमें कि आगे की जनरेशन भी इस सरकार को माफ़ नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये कनेक्शन जो है, मैं जब पाकिस्तान की कुंडली भी देखता हूँ 26 जनवरी के दिन की जो ट्रांजिट बनी हुई है, पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली है एवं चाइना की भी कुंडली, तो ये इंडिकेट होता है यहाँ से कि अगर इस आंदोलन को अभी कुचला नहीं गया तो ये एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा और 27 जनवरी के बाद बहुत बड़ा होगा और 13 फ़रवरी के बाद ये इतना बड़ा होगा कि इसको संभालना मुश्किल, बहुत ही मीन्स नामुमकिन होगा। और इसकी जो जड़ें हैं पाकिस्तान, चाइना के साथ जुड़ी हैं। जो 26 जनवरी की जो ट्रांजिट है, जो इंडिकेट करती है कि अगर सरकार ने इसको अभी नहीं कुचला, नहीं ख़त्म किया, तो पाकिस्तान एवं चाइना भारत पे, बॉर्डर्स पे कोई ना कोई बहुत बड़ा आघात करेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी भी चाइना की सेना बॉर्डर पर है, वो वापस नहीं गई है। माना कि वो आघात करेंगे और हम मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना बहुत ही सक्षम है किसी भी आघात से निपटने के लिए एंड स्थिति को अपनी कंट्रोल में करने के लिए और अपनी तरफ, अपनी फेवर में करने के लिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी शास्त्रों में भी दिया गया है, जो नीति भी कहती है कि इस तरह के आघात से बचना चाहिए और तैयारी हमारी पहले ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि ऐसे आघात से परेशानी ली जाए और नुकसान को झेला जाए। मेरी जो एनालिसिस हैं, क्योंकि 27 तारीख अगर राहु रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही भ्रमण करेंगे और इस आंदोलन को नहीं कुचला गया, तो ये एक भयंकर रूप लेगा और सरकार को इसे किसी भी कीमत पे अभी कुचलना चाहिए, क्योंकि सूर्य मकर राशि में है और अपनी पावरफुल डिग्री में रहेंगे 26 जनवरी को। इंडिकेशन भी दिखाई देता है एस्ट्रोलॉजिकली कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रैक्टर रैली के ऊपर जो अभी भी बार बार परमिशन मांगी जा रही है, ये सरकार की बात नहीं मानेंगे। दिल्ली पुलिस इनको परमिशन नहीं देगी और इसके बाद बहुत बड़ी सख्ती आगे सरकार की दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य, शनि, गुरु तीनों ही, अगर हम प्लैनेटरी वार की भी बात करें तो सूर्य यहाँ पर इस समय हायर डिग्रीज पे होंगे और जब भी ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं तो सूर्य को हमेशा ही ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है और सूर्य की जो पावर है 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ज़्यादा कंसिडर की जाती है, क्योंकि इस समय वो 12 से 18 डिग्री के मध्य में होते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है निस्संदेह खालिस्तानी आंदोलन है और सरकार को चाहिए कि इस समय
इसको जितनी जल्दी इसको कुचला जा सके कुचल देना चाहिए, वरना इसकी जड़ें और भी ज़्यादा फैलती चली जाएंगी और बाद में ये एक बहुत ही भयंकर रूप लेंगी और भारत सरकार को आगे इस आंदोलन को और इसके साथ जो बहुत कुछ निकल के आएगा उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगेन भारतीय लोग सरकार को माफ़ नहीं कर पाएंगे बाद में। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए एवं आप लोगों को एडवांस में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।